कैसा रहा प्रोग्राम सर? प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जिसमें अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड हजरत मौलाना वली फैसल रहमानी साहब और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारान, MP, MLA, एक्स MLA, प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन, नगर परिषद चेयरमैन, दूसरे कौम के लोग जैसे फैसल रहमानी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के भरोसे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको जो है ये संघर्ष को लगातार जारी रखना पड़ेगा। ये बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों के लगातार मुसलसल 1 साल से अधिक समय तक संघर्ष करने के कारण ही किसान के लिए जो काला कानून 3 कानून बनाया गया था, सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। ये मोदी सरकार ही बनाए थे और वही वापस लिए। तो उसके लिए यही है कि मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरह से हजरत बताए कि सबको साथ लेकर के 35% लोग ही उस 65% लोग यहाँ के अमन पसंद है, सेकुलर है, तो हमको सबका साथ सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 16-17 अप्रैल को जो सुनवाई हुई तो सरकार की तो नींद हराम कर दिया, धज्जियां उड़ा दिया। आज जो है धमकी दे रहे हैं, एक जो है निशिकांत दुबे हैं जो झारखंड से सांसद हैं। तो ये देश के संविधान पर एक सवाल है कि एक जो है आप जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में फैसला दिए, क्या ये सही है? मान लिए आप जो है इस तरह से धमकी दे रहे हैं किरण रिजिजू जी कि पार्लियामेंट के कानून पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक धमकी दिया जा रहा है। क्या ये सही है कि वक्फ के खातिर नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बहुत सारे ऑफर्स को मुजाहिद आलम ने ठुकरा दिया है? निश्चित रूप से मेरे लिए ये कानून रुकना चाहिए। वो सब जी मुफ्ती साहब, कैसा रहा प्रोग्राम, बताइए सर? प्रोग्राम बहुत अच्छा, कामयाब रहा और चारों तरफ से लोग आए, पूरा पूर्णिया कमिश्नरी से और पूरा जिला से लोग आए। और आपने देखा कि हर धर्म के लोग भी आए, नॉन मुस्लिम भी थे और मुस्लिम भी थे, काफी तादाद में अमीर शरीयत भी आए, तमाम विधायक आए और मास्टर मुजाहिद साहब कल ही इस्तीफा देकर के आए। हम लोगों ने उनको वेलकम किया, उनका इस्तकबाल किया। कितना कामयाब रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक हम लोग धरना प्रदर्शन और एहतजाज जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार करेंगे, उसका एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से, माननीय उच्चतम न्यायालय से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल सच्चाई के साथ वो फैसला करेंगे। जो इसके माइनॉरिटी के लोग हैं उनके भावना को देखते हुए वो फैसला करेंगे। जितने लोगों के आने के इम्कान थे, क्या इतने लोग आए? बिल्कुल आए, हमारे सोच से भी ज्यादा। कितने लोग आए? लगभग लाख से ऊपर लोग थे, लाखों की संख्या में लोग आए, लाखों की संख्या में थे। चलिए, तो जो लोग नहीं आए उनके लिए क्या संदेश है? जो लोग नहीं आए इस प्रोग्राम नहीं आ पाए, जो लोग नहीं आ पाए उनका भी शुक्रिया, किसी वजह से नहीं आ पाए, बहुत सबके यहाँ शादी है, बहुत सारे मसाइल हैं, उनका भी शुक्रिया। लेकिन अब आइंदा जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होगा उनसे हमारी गुजारिश है कि हर प्रोटेस्ट का आप हिस्सा बनिए, जहाँ जहाँ भी हमारे अकाबिर ने बुलाया हमको वहाँ पहुँचना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार फेसबुक लाइव के जरिए हम आपको हर एक अपडेट्स दे रहे हैं और शुरू वक्त से हमने आपको अपडेट्स दिया। हमारे साथ डॉक्टर नूर साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और शुरू वक्त से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कितना कामयाब रहा प्रोग्राम? बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा, उम्मीद से ज़्यादा कामयाब रहा। लोगों का जनसलाब यहाँ पे था, लगभग 50,000 से भी अधिक की भीड़ थी और आज यहाँ आकर इस मंच से सब लोगों ने एकजुट होकर ये जो काला कानून है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 पास हुआ है, उसके खिलाफ हम सब लोगों ने एक साथ आवाज़ उठाई है और किसी भी कीमत पे ये शरीयत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ ये कानून है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आपके नेता ने नीतीश कुमार को जो है साहब बाय बाय कह दिया। जी देखिए, राजनीति अपनी जगह है। जब संविधान पर कोई हमला करेगा, शरीयत पर कोई हमला करेगा, तो संविधान और शरीयत के साथ खड़ी होने की जरूरत है। आज जरूरत हमें अपने कौम और मिल्लत के साथ और संविधान के साथ खड़ा होना है। अगर आप देखिए, आप खुद मीडिया के बंधु बताएं, क्या ये कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, 26 और जो माइनॉरिटीज के जो राइट्स मिले हुए आर्टिकल 29 और 30, क्या उसके खिलाफ नहीं है? अगर कोई गैर संवैधानिक काम होगा, देखिए मुझे लगता है कि किसान बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री हरमीत कौर बादल, उन्होंने उस समय इस्तीफा देने का काम किया था। तो हमारे भी नेता जो मर्द मुजाहिद, और उन्होंने साबित किया कि वो सीमांचल के मर्द मुजाहिद हैं। उन्होंने अपनी पद की लालसा नहीं रखी, उन्होंने कुछ भी लालच नहीं रखा। वो हमारे सियासी गलियारों में चर्चा है कि आपके दूसरे नेता को चेयरमैन बना दिया गया है। मेरे नेता अब कहाँ रहे?
नौशाद साहब की बात कर रहे हैं। नौशाद साहब देखिए, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, हम लोगों की अपनी निजी राय थी, हमारे नेता की निजी राय थी कि हम लोग जनता के साथ खड़े रहेंगे। और जहां तक मेरी बात है, मैंने हर स्टेटमेंट में ये बात कहा है, मैं मास्टर मुजाहिद साहब को देखकर राजनीति में आया हूं। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, वो जिस दल में जाएंगे वो निर्दलीय लड़ेंगे, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा। कैसा रहा कार्यक्रम बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा है, उम्मीद से। लाखों की तादाद में लोग थे माशाल्लाह। क्या ये आवाज जाएगी मोदी सरकार तक? जरूर जाएगी। आपकी क्या अपील है? कि इस कानून को वापस लिया जाए, इस काला कानून को वापस लिया। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर आसिफ साहब ठाकुरगंज से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरुद्ध में जो जनसभा का आयोजन था वो जो है साहब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। और हमारे पॉलिटिशियंस को आप देख सकते हैं, हमारे उलमाए कराम को देख सकते हैं, तमाम तर लोग जो है साहब अब स्टेज से नीचे उतर रहे हैं और अपने अपने काफिले के साथ वो रवाना हो रहे हैं। तो विजुअली हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम को लेकर के कैसा रहा। एहतजाज है, हमारी शुरुआत है, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पर है। हम उन पर नज़र रखे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई राहत नहीं मिली तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा और अंत तक, जब तक हमें हमारा बिल वापस नहीं होता तब तक एहतजाज चालू रहेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। हम लोगों की मुसलसल जो कोशिशें चल रही थी, मेहनत चल रही थी नुक्कड़ सभाओं के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम पूरा कामयाब रहा। फैसल रहमानी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, हमें जो है मुसलसल एहतजाज करना पड़ेगा। नहीं, ये तो हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग इसका सिलसिला जारी रखेंगे। आपको कितना कामयाब मानते हैं? बिल्कुल 100% कामयाब मानते हैं, चूँकि जिस तरह की कोशिश की गई उसके हिसाब से सारे लोग आए माशाल्लाह। मुझे तो लगता है आप खुद भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब हैं और कामयाब होंगे, कोई शक नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आपने हजरत वली फैसल वली रहमानी साहब ने एक बात कही, अमीर शरीयत, कि इसमें सब कौम के लोग इसके साथ में हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज है, LKG वगैरह जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें उस अदारे में जो वक्फ के बोर्ड पे हैं, वक्फ बोर्ड पे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे हैं, इजाज़त पे हैं, तो ऐसे स्कूल से ज़्यादातर मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम में से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, फैसल रहमानी साहब ने एक बात कही सर कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही चले जाइए लेकिन सुप्रीम कोर्ट सारे जो लॉज हैं उसको खत्म नहीं कर सकती है ना। ये टेक्निकल चीज बताइए। जी, टेक्निकल चीज बताइए, अच्छी बात है। उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज है जो कि जबरन थोपा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट से उसको अधिकार है उसको हटा सकता है। इससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब होंगे। ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मतलब इस कार्यक्रम के जरिए जितने लोग यहाँ आए हुए थे, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। और इसमें सबसे बड़ी जानकारी जो अमीरत शरीयत से मिली कि इस एक्ट को हम लोग को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने बताया कि 2-2.5 करोड़ मुस्लिम हैं, जिसमें से 1% भी अगर इनको पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा कि एक्ट में सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे मदरसे, कब्रिस्तान, मस्जिदें, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे चीज़ इसमें आ रहे हैं। तो इससे इसकी लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी और इसको बहुत अच्छे से लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों से बात करनी है। हैबर भाई, कैसा लगा, कैसा रहा प्रोग्राम, कितना काम रहा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और आप लोगों के माध्यम से जो हमारे सभी पार्टियां हैं जो एक प्लेटफार्म में आए और किशनगंज के अवाम जो इतनी गर्मी में, इतने धूप में आए, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, कैसा रहा प्रोग्राम सर? दो शब्द। सबसे खूबसूरत बात यह रही कि इसमें हमारे बरादरान वतन के लोग भी शामिल हुए। इसमें रंजीत राणा जी भी आए, इंद्रदेव पासवान जी भी आए और कई बरादरान वतन लोग आए और उन्होंने भी अपनी बात, हमारा समर्थन दिया। ये सबसे खूबसूरत बात थी, यही हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत आई। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखी यहाँ पे शमीम भाई, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं, मेन ऑर्गेनाइजर आप ही हैं और आपने शुरू वक्त से जो है इस कार्यक्रम को देखा और इसको जो है आखिर तक ले गए। कितना कामयाब पाते हैं? कितने लोगों का टारगेट था, कितने लोग आए और आगे का मिशन क्या है? जितने लोगों का टारगेट था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर हाजिर हुए, हज़ारों की तादाद में। हम इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि हमारे सियासी लीडरान, स्टेज पर आप देख रहे थे कितनी खूबसूरती थी। तमाम पार्टियों के सियासी लीडरान मुत्तहदा शक्ल में एक साथ बैठे हुए थे और जितनी हमारी मिल्ली जमातें हैं, तंजीमें, वो सब भी बैठी हुई थी। तो मिल्ली जमातों की तरफ से नुमाइंदगी हुई, सियासी पार्टियों की तरफ से हुई। ये बहुत खुशी की बात है। इसको एक मुत्तहदा मिल्ली महाज
का मोर्चा करार दिया जाए और इसके जरिए लड़ाई जो है पूरे हिंदुस्तान में लड़ा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सर, कितना कामयाब रहा प्रोग्राम? माशाल्लाह, वक्फ प्रोडक्शन मोमेंट जो कई दिनों से मेहनत कर रही थी और उसका जो जज़ा या बदला देखिए तो आज देखने को मिला। और ये वक्फ प्रोडक्शन मोमेंट जो बनाया गया है ये उस वक्त तक ये लड़ती रहेगी जब तक ये कानून ख़त्म न हो जाए। चलिए, जब तक कानून ख़त्म न हो तब तक लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। क्या कहेंगे सर, कितना कामयाब रहा प्रोग्राम? वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट बहुत कामयाब रहा। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोटेक्शन के बाद प्रोटेक्ट के बाद ये दूसरा एक ऐसा किशनगंज में प्रोग्राम हुआ जो पूरे हिंदुस्तान में इसका पैगाम जाएगा। और इसमें सभी पार्टी जो गैर भाजपा हैं उन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर और जितने भी मसलक के हमारे उलमाए हजरात हैं उन सबों ने एक प्लेटफार्म पर आकर इस प्रोग्राम को किया। बहुत ही कामयाब रहा, बहुत लोग आए। तो मक्तल से बहरे हाल गुजरना होगा, अब तो मक्तल से बहरे हाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। क्या बात है, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने गर्मी, इतने तपिश, इतने धूप में आकर के अपना जज्बा को दिखाए। जी सर। जी, तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो मिशन था, जो मकसद था, पूरा हुआ मकसद? जी, मकसद पूरा हुआ। आज हम लोगों ने लोगों से अपील किया शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से हम लोग इसका प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक वक्फ बिल का कानून, ये काला कानून वापस नहीं हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शम्स साहब, क्या कहेंगे, कितना कामयाब रहा प्रोग्राम? जी, बहुत कामयाब रहा प्रोग्राम। सभी लोगों का शुक्रिया और बाहर से जितने मेहमान आए थे, हमारे पार्टी के लोग, तमाम पार्टी के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आगे उम्मीद करते हैं कि आगे जलसा न करके हम लोग सड़क जाम या चक्का जाम काम करेंगे और जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उनको साइड करके हम लोग खुद ये काम करेंगे। चलिए, जो लोग नहीं शामिल हुए उनको साइड कर देंगे। तो आप लेकिन थोड़ा साइड देकर के आगे आइए, बताइए कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के अमन पसंद मुसलमान भाइयों और सभी हिंदू भाइयों भी मिलकर के किशनगंज की गंगा जमनी तहजीब में एक मिसाल पेश हुआ कि हम लोग वक्फ कानून के खिलाफ यानी कि लगातार लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न जाना पड़े, हमको खून क्यों न देना पड़े, हम देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ की जो मोदी सरकार की जो कानून है, काला कानून, वक्फ कानून जो संशोधन लेके आया है, उनके खिलाफ हम तो लड़ते रहेंगे। चलिए, जान की परवाह नहीं है लेकिन जो कानून है वो कानून वापस लेना होगा। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये आज के मजमुआ को देखकर बड़ी खुशी हुई है। ये हमारे बिल्कुल मुसलमान के खिलाफ है, ये कानून जो लागू किया गया है ये मुस्लिम के खिलाफ, हमारे शरीयत के खिलाफ है, तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे एहतजाज ये बिल्कुल लगातार जारी रहेगा कि आखिर में सरकार को इसके हिसाब में घुटने चिटकना पड़े और इस बिल को वापस ले। चलिए, बिल को वापस ले, हर एक शख्स की यही डिमांड है। इकबाल भाई। जी जी, तो इस बिल को वापस करने के लिए ये पहली तहरीक थी जो किशनगंज से स्टार्ट हुई है और सीमांचल से स्टार्ट हुई है। ये पूरे हिंदुस्तान में इस तहरीक को लेके जाने की जरूरत है और हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट में ये तहरीक स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। जिस तरह से किसान बिल में वापस लेना पड़ा उस तरह से इस बिल को भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ। दो शब्द बोलिए सर। जी, अगर वसूलों पे आँच आया है तो टकराना भी जरूरी है। जो जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत भी देना जरूरी है। मुसलमानों को हमेशा डराने का काम किया है मोदी साहब ने, लेकिन मुसलमान डरने वाली कौम से नहीं है। जहाँ तक इसका विरोध किया जाएगा हम लोग विरोध करेंगे। चलिए, विरोध जहाँ तक करना होगा विरोध करते रहेंगे। माननीय मुजाहिद साहब से सर 1 मिनट का वक्त चाहिए। जी सर।